Dilip Ghosh and Rajiv Chandrasekhar. के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना, और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज है, ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं। एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज। यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिब्रेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं, उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहां पर दिल्ली में भी देखा
कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करे और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मुझे मेरे पास, मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by the investigation such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं, और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है, तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं, बाद में बाकी चर्चा करेंगे। এখনো পর্যন্ত যা তথ্য আমাদের কাছে এসেছে, 70-75 কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। একজন জেলা প্রেসিডেন্ট টিএমসির অনুব্রত মণ্ডল, সবচেয়ে দবং নেতা, তার দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে 21 কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এবং আরেকজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক, মোনালিসা তার নাম, তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, শান্তিনিকেতনে থাকেন, তার নামে 10টা ফ্ল্যাট আছে। তার বাংলাদেশের কানেকশন আছে তার প্রোফাইল থেকে, এবং বাংলাদেশে যাওয়া আসার অনেক তথ্য, বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ছবি, এবং তার ব্যাগ আছে, বঙ্গবন্ধুর ছবি ইত্যাদি তথ্য আছে। এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। পরশুদিন লক্ষ লোকের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম নৈতিকতার কথা বলছিলেন, যে আমাদের ধনবান নয় হৃদয়বান হতে হবে, তার পার্টির লোকেদের জন্য বলছিলেন। আগে দেশ, পার্টির চেয়ে দেশ বড়। এবং আমি বলেছিলাম আমার এমপিরা রিক্সা করে চড়ে যাবে, কিন্তু স্করপিও কালচার চলছে, সমস্ত ছোটখাটো নেতার কাছেও স্করপিও আছে। Official press briefing of the BJP that has been currently underway. Going back to Tamal once again, who has been giving us those live updates. Yes, Tamal, over to you. What's happening there?